Good afternoon, ma'am. या वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हम करेंगे ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 प्लांट्स लाइफ यानी पौधों की जिंदगी। या सो प्लांट्स अराउंड अस यानी अराउंड अस का मतलब होता है हमारे आसपास। आसपास। सो हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जानेंगे प्लांट हमारे आसपास के प्लांट के बारे में और वेयर डू प्लांट्स ग्रो मतलब कहाँ और कैसे प्लांट ग्रो यानी बढ़ते हैं एंड यूज ऑफ प्लांट्स हम प्लांट्स के यूज जानेंगे कि उनका कैसा यूज है और वो हमारी लाइफ में कैसा काम करते हैं, हम उसका कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है। ओके सो मैम। आप यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करो। ओके मैम। We see plants all around us. They are of different shapes and sizes. There are different types of big and small plants. वेरी गुड। सो वेरी गुड। सो वी सी प्लांट्स हम प्लांट्स को देखते हैं ऑल अराउंड अस हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं एंड दे आर डिफरेंट, दे आर ऑफ डिफरेंट, ये डिफरेंट होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब अलग अलग टाइप के भी होते हैं, जैसे बड़े होते हैं एंड स्मॉल प्लांट्स होते हैं। बड़े प्लांट्स यानी बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, छोटे प्लांट यानी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्री के बारे में। तो आप ट्री से लेके यहां तक रीड करो। Okay, ma'am. Trees. Trees are the biggest plants. They have thick brown woody stem called leaf. Trunk trees actually have many precious precious pressures. हम क्या है ये BRAN ओके। तो यहाँ पूछा गया देयर आर द बिगेस्ट प्लांट, बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट होते हैं एंड दे हैव थिक थिक ब्राउन मतलब बहुत मोटे क्या होते हैं उनके ऐसे चौड़ाई ऐसे होते हैं जो उनके ये होते हैं। ठीक है। ये बहुत मोटे होते हैं, हैवी होते हैं और हम इनको क्या बोलते हैं स्टेम यानी यही बीच वाला जो होता है, मैंने अभी आपको बताया। मैं थोड़ा नीचे करूंगी तो आपको मैं इसका फोटो भी दिखा पाऊंगी। ये ये इसके जो बीच में है इसको स्टेम बोलते हैं। सो हम इनको क्या बोलते हैं फिर कॉल्ड क्या बोलते हैं इनको ट्रंक। ठीक है, ट्रंक भी बोलते हैं इनको। ठीक है। या तो ट्री यूजली हैव मेनी ब्रांचेस। जो ट्री होती हैं यानी जो ये पेड़ होते हैं ये बहुत सारे तरह के होते हैं। तो दे लिव फॉर मेनी इयर्स, ये बहुत साल जीते हैं एंड मैंगो मतलब मैंगो और बनायन पीपल एंड नीम आर सम एग्जांपल ऑफ ट्री। जैसे कि बहुत सारे ट्री होते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ ट्री के नाम बताए गए, जैसे मैंगो हो गया, बनायन ट्री एंड बनाना यानी केले का पेड़ नहीं, बनायन ट्री अलग होता है। और पीपल का हो गया, पीपल का पेड़ हो गया जो घना होता है, मोटा होता है, लंबा होता है। नीम का पेड़ हो गया, घना होता है, लंबा होता है और मोटा होता है। आर द सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। तो ये कुछ ट्रीज के नाम थे एंड अब हम बात करेंगे सम ट्री लाइक ए कोकोनट, कुछ हम दूसरे ट्रीज की बात करेंगे। तो आप इसको रीड करो। Okay, ma'am. Some trees like the coconut and palmera grow very tall. They have strong, hard things, but do not have precious the leaves. Grow only at the top of the stem.
Okay, so some trees like the coconut and the पॉलमाइरा होता है खजूर, खजूर का पेड़। तो ग्रो वेरी टेल, ये बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं स्टेम इनकी, बट डू नॉट हैव द ब्रांचेस, ठीक है। एंड द लीव्स, जो पत्ते होते हैं इनके, ग्रो मैम ओनली एट द टॉप ऑफ द, हाँ स्टेम क्या होता है? स्टेम, ओके गुड। ये बीज का जो हिस्सा होता है ना, ये इसको हम स्टेम बोलते हैं। तो पहले हमने बात किया कुछ पेड़ों के जिनके मोटे होते हैं, हैवी होते हैं, ठीक है। और अब हम जिनके बारे में बात करें उनके पतले होते हैं, और इसमें बताया कोकोनट हो गया, ठीक है, और पॉयल मायरा यानी खजूर का पेड़। तो इनके पत्ते जो होते हैं वो सबसे ऊपर ऊपर होते हैं, नीचे नहीं होते हैं। जैसे आम का पेड़ पे हर जगह पत्ते होते हैं, नहीं, इन इन पेड़ों में सिर्फ ऊपर टॉप में होते हैं पत्ते। और ये सिर्फ दो बता रखे हैं, किसका, कोकोनट का और पॉल मायरा, ठीक है। तो आप ये याद रखना। और ये द लीफ, ये ग्रो इन, मैंने अभी बताया ना आपको, जो इनके पत्ते होते हैं वो सिर्फ ऊपर टॉप सबसे ऊपर ग्रो होते हैं, और जो इनके स्टेम होती है ना, ये बहुत पतली होती है, ठीक है, और लंबी होती है, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो अब यहाँ हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? शहब शब्स। शहब शहब शब्द यानी झाड़ियां। अब हम कुछ झाड़ियों के बारे में बात करेंगे, साड़ियाँ। तो आप ये रीड ओके करो। मैम। शब्स। ओके मैम। Shrubs are plants of medium size. They have tiny green stems with many ब्रांचेस। branches that grow from or close to the base. Some live only for a few. Ma'am, या branches का मतलब? ब्रांचेस का मतलब होता है ये बहुत सारे तरह के होते हैं, ठीक है। ओके मैम। अब यहाँ पे अब हम बात करेंगे इसके बारे में, शर्ब्स के बारे में। तो शर्ब्स आर प्लांट्स, एक मिनट, ओके मैम। ओके। ब्रांचेस का मतलब ना टहनी भी होती है। टहनी आपने देखा है ना, जो पेड़ के साइड साइड में लटकी होती हैं। हेलो, ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो आर प्लांट, हाँ, जो शब्द होते हैं वो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, मीडियम साइज होता है। एंड दे हैव, ये ग्रीन, इनके ग्रीन स्टेम होते हैं, यानी जो अभी मैंने आपको बीज का इसका हिस्सा बताया था, पेड़ का स्टेम, वैसे ही ये शुभ्स का बीज का हिस्सा ग्रीन होता है। एंड ब्रांचेस का मतलब होता है इनके ये जो बाहर ये निकले हुए हैं, ठीक है। एंड दैट ग्रो ओके मैम। फ्रॉम, या क्लोज टू द बेस, मतलब ये बहुत पास पास उगते हैं, चाहे फूल हो चाहे पत्ते हो, ये पास पास उगते हैं। ये इस स्टेम के बाहर नहीं जाते, ठीक है। बीज का इनका पतला सा रहता है, ऊपर फ्लावर उगता है, पत्ते पास पास ही होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते हैं। एंड शुभ्स लीव ओनली फॉर ए फ्यू, जो शुभ्स होते हैं यानी ये जो प्लांट्स होते हैं ये पूरे साल नहीं जीते, ये बहुत साल नहीं जीते, ये कुछ ही समय जी पाते हैं। जैसे मान लो कि स्प्रिंग का सीजन आता है, स्प्रिंग यानी फूलों का मौसम होता है, तो उसमें ही कई सारे फूल उगते हैं, ठीक है, झाड़ियां उगती हैं। उसके बाद ओके सर्दियों में मैम। वो मर जाते हैं, गर्मियों में कई कई ऐसे शुभ्स होते हैं जो गर्मियों में मर जाते हैं, नहीं जी पाते ज्यादा, तो ये कुछ समय ही जी पाते हैं, ठीक है। रोज,
यहाँ पर आपको, हाँ, तो यहाँ पर आपको कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे कि रोज हो गया, कॉटन हो गया, मेहंदी हो गई। तो ये सब के जो प्लांट्स होते हैं, शुभ्स होते हैं, ये कुछ ही साल जी पाते हैं, ठीक है। when the shoots has many branches and देखो यहाँ पे बता रखा है कि जो, अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं, जो शुभ्स होते हैं इसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारी डालियां होती हैं। एंड ये जो ग्रोथ होती है ना, इनकी ग्रोथ जो होती है वो आराम से होती है, और इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत नाजुक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुभ्स की क्या ग्रोथ नाजुक को हम होती है मैम? क्या, क्या नाजुक होती है? शुभ्स की ग्रोथ को क्या बोलते हैं? शुभ की ग्रोथ को बोलते हैं ग्रोथ यानी बढ़ने को क्या बोलते हैं? बढ़ना को बोलते हैं बढ़ना। अच्छा, हम शूट के जो ब्रांचेस होते हैं, जब ये ग्रोथ यानी ग्रोथ यानी बढ़ना। या बढ़ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, बताओ। बुश। या बुश। बुश यानी झाड़ी, तो इसको हम झाड़ी भी बोलते हैं। किसको ओके मैम। किसको झाड़ी बोलते हैं हम? झाड़ी। किसको बोलते हैं? बुश को। शुभ, हम्म, बुश को शब्द ना। को, शब्द को, शब्द के सब बारे में को। पढ़ रहे हैं ना, झाड़ियों के बारे में, यस तो इसको मैम। हम बुश बोलते हैं, ठीक है। ओके मैम। और सब। उसको पता है हर्ब्स क्या होते हैं? हाँ, आई डोंट नो मैम। ओके, तो अब मैं ना आपको सबसे पहले एक प्लांट की फोटो भेजती हूँ। आप पहले वो प्लांट की फोटो देखना और मुझे बताना, ठीक है। हमारी क्लास चलती रहेगी। ओके मैम। ओके, ओके, मैं आपको एक सिंपल इजी सा भेजूंगी जो हमें थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। ओके ओके लीना, मैंने आपको सेंड किया है, आप एक बार चेक करो। ओके मैम। यस मैम, देख रही हूँ। हम्म, तो सबसे ऊपर फ्लावर बता रखा है, उसके नीचे जो जो उस प्लांट में फूल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स बता रखा है। फिर उसके बीच में जो पतली सी वो जो जाती है उसको स्टिम बोलते हैं। लीफ यानी पत्ते को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैम, इसमें हर्ब्स तो है ही नहीं। हर्ब्स मत करो अभी आप, लेकिन जो अभी मैंने आपको भेजा है ना वो जरूरी है आपके जानने के लिए, ठीक है। ओके। हाँ, हर्ब्स क्या होते हैं ये मैं अभी आपको क्लियर तरह बता देती हूँ। आप रीड शुरू कर दो, अब मैं आपको बता देती हूँ हर्ब्स क्या होते हैं। ओके मैम। आप यहाँ से लेके, मैं अभी मार्क कर देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू करो। Okay, ma'am. Herbs have thin, soft, and green stems. Most herbs thrive only for a few months. Many herbs are used in cooking as they add taste or flavor to the food. Herbs, some herbs are also used for medical purpose. Uh, Purpose, container yes purpose. Uh, container mint, pudina, parsley, tulsi, and chili.
सम एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ हर्ब्स क्या होते हैं। Some तो example of हर्ब्स herbs. देखो हर्ब्स जो होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं, और उसकी स्टेम मैंने आपको बता दिया ना क्या होता है। Yes, ma'am. हाँ, वो क्या ग्रीन बता होता दिया? है। स्टीम मैंने बताया ना क्या होता है। हाँ मैम, बीच में का. हाँ, तो हर्ब्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और स्टेम उनकी ग्रीन होती है। और जो मोस्ट यानी बहुत सारे जो हर्ब्स होते हैं ओनली फॉर ए फ्यू मंथ, वो सिर्फ कुछ मंथ के लिए ही होते हैं। जैसे मेनी हर्ब्स आर यूज इन कुकिंग। तो कुकिंग में अच्छा, अगर मैं अब इसके इसके अलावा अगर मैं आपको समझाऊं कि हर्ब्स क्या होते हैं, तो जैसे धनिया हो गया, साग हो गया, साग यानी पालक, पुदीना हो गया, तुलसी का पत्ता हो गया, और तुलसी हो गया और चिली हो गया। तो ये सारे ना कुछ महीने में उगते हैं, और इनका कुछ मंथ होता है जिस मंथ में ये सब उगते हैं। अभी ठंड चल रहा है, तो ठंड में साग वगैरह बहुत उग रहे हैं, ठीक है। तो हर्ब्स ओके हम मैम. साग वगैरह को बोलते हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो। लेकिन अगर हम बुक की लैंग्वेज में बात करें तो हर्ब्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं, और जो ज्यादातर हर्ब्स होते हैं वो कुछ ही मंथ के लिए होते हैं, वो कुछ ही मंथ के लिए जिंदा रह पाते हैं। एंड जो हर्ब्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं कुकिंग में, एज दे एड ए टेस्ट, हम इसको टेस्ट के लिए ऐड करते हैं, फ्लेवर ओके मैम. ऑफ द फूड में। अब जैसे खाना आपकी मम्मा सब्जी बना रही है, सब्जी में अगर धनिया डाल देते हैं तो स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो धनिया यस. है, पुदीना है, ये एक हर्ब्स है, ठीक है। तो सम हर्ब्स, अच्छा ये आपकी ना साइंस की स्टडी है, साइंस, ठीक है। ओके मैम. तो सम हर्ब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेडिसन पर्पस। तो कुछ हर्ब्स जो होते हैं वो हम मेडिसन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे हैं, मेहंदी हो गया, तुलसी हो गया। तुलसी एक मेडिसन होता है जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और किसी चीज में मिक्स करके भी खा सकते हैं। कहा जाता है कि पुदीना खाओ, पुदीने से बहुत कुछ अच्छा होता है, हमारी बॉडी का सिस्टम सही होता है। तो पुदीना हो गया। तो इसमें बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं जिनको हम मेडिसन पर्पस के लिए भी यूज करते मैम, हैं। यस। आपको हिंदी में क्या कहते हैं? हर्ब्स का हिंदी आप नहीं समझो तो ही अच्छा है, बहुत डिफिकल्ट नेम है और आप नहीं समझ मैम. पाओगे। लेकिन चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी, एक तरह से आप जड़ी बूटी मान लो, ठीक है। ओह अच्छा. ओके मैम. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, विच हर्ब्स डज योर मदर यूज फॉर कुकिंग। इसमें से कौन सा हर्ब्स है जो आपकी मम्मा कुकिंग में यूज करती हैं। बताओ। मैम धनिया. मैम धनिया. या धनिया, पुदीना, तुलसी, ये सब हम यूज करते हैं रेगुलर, ठीक है। ओके। ओके अलीना बेटा, आप ना बस मुझे भी इतनी ही रीडिंग करके भेज देना, क्योंकि ये हमारा साइंस का चैप्टर ना बहुत बड़ा है और बहुत डिफिकल्ट है। तो बस ना आप इतना याद कर लेना कि ट्री किसे कहते हैं। ट्री बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, और हाइट किनकी बड़ी होती है। यहाँ पे दो ट्रीज का नाम मैंने बताया है, तो ये आप लर्न कर लेना। और हर्ब्स के बारे में याद कर लेना, हर्ब्स के 2-3 नेम याद कर लेना बस, ठीक है। ओके मैम. मुझे इसकी रीडिंग करके भेज देना जहां तक हमने किया है, ठीक है। ओके मैम. ओके। और हम बाकी जो है ये कल से शुरू करेंगे, ठीक है। जिनके हम तरबूज वगैरह के बारे में जानेंगे, तो ये हम कल से शुरू करेंगे। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। बाय बाय।